बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां पर आपको बताएं कि शहबाज सरकार ने एक महीने में 4 शॉट लगाए, स्कोर में 99 रुपए तक का इजाफा कर दिया। सबसे ज्यादा 30 रुपए और सबसे कम 15.5 रुपए निर्ख बढ़ाए। डीजल की कीमत में 133 रुपए का इजाफा किया। हुकूमत के जारहाना शॉट अवाम को नर्वस 90 में मुब्तला कर दिया। महंगाई को अवाम दुश्मन करार देने वाली इम्पोर्टेड सरकार ने 27 मई को पहली बार पेट्रोल की कीमत में 1-2 नहीं 30 रुपए का इजाफा किया। अभी अवाम पिछले इजाफे से संभल ना पाए कि 6 रोज बाद 3 जून को 30 रुपए का इजाफा करके अवाम की चीखें निकाल दी। पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, हमारे को ये मार रहे हैं, जिंदा दफन कर रहे हैं, ये हमारे को पहनने के लिए कपड़े नहीं दे रहे, अब तो ये हमारे को नंगा करके नचा रहे हैं। ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। हम गरीबों को तो खाना खराब किया हुआ है। जब भी आए ये चोरों ने तबाही मुल्क में दिया। कौम सारी सोई हुई है तो इसको जगाना पड़ेगा, कौम को उठाना पड़ेगा, फिर की हल होगा। IMF के सामने सर झुकाए शहबाज शरीफ ने 12 दिन बाद 15 जून को पेट्रोल की कीमत एक बार फिर 24 रुपए 23 पैसे बढ़ा दी और गुज़िश्ता रात 14 रुपए 85 पैसे बढ़ाकर अवाम को घरों में महसूर कर दिया। नाकामियां अपनी शहबाज हुकूमत के वजीरों को मलबा इमरान खान पर डालने की आदत पड़ गई। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मुल्क में लोड शेडिंग की बड़ी वजह अज़ाब इमरानी और नैब गर्दी है। इमरान हुकूमत ने सस्ता तेल और गैस खरीदने का मौका ज़ाया कर दिया। तलब बढ़ने की वजह से मुल्क में ज़्यादा लोड शेडिंग का सामना है। मुसद्दिक मलिक बोले मुल्क में तवानाई का बहरान है। रूस जंग की वजह से आलमी मार्केट में गैस मौजूद नहीं। मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त समत में ले आएंगे। पूरे मुल्क में पाकिस्तानियों को लोड शेडिंग की तकलीफ का सामना है। उसकी वजह वो अज़ाब इमरानी की नालायकी, सीपैक दुश्मनी और नैब गर्दी। कहीं गैस नहीं खरीदी गई, कहीं कोयला नहीं खरीदा गया, कहीं फर्नेस ऑयल नहीं खरीदा गया और उसके जरिए वो कोई अपनी मिसमैनेजमेंट कर रहे थे। 1 अप्रैल से जो गर्मी की लहर पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, बिजली की तलब में 1/3 इजाफा यानी 30% से ज्यादा इजाफा है। कि जो गैस हम ला सकते हैं बाहर से, एक तो वो ये जो जंग हुई है रूस की, उसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं है। आपको मालूम है, हम कई मरतबा बता चुके हैं कि कई टेंडर किए गए और कोई शिरकत नहीं कर रहा। तो बाकी ममालिक के लिए तवानाई जो है वो एक बहरानी सी कैफियत उसमें पैदा हो गई है। इम्पोर्टेड सरकार ने मुल्क में तबाही मचा दी। 13 जमाती इत्तेहाद ने महंगाई का 13 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। जून में महंगाई की शरह 21.32% हो गई। दिसंबर 2008 के बाद महंगाई की सबसे ज्यादा शरह है। गरीब के लिए 2 वक्त की रूखी सूखी खाना भी दुश्वार होने लगा। मुल्क भर में महंगाई से तबाही, पेट्रोल डीजल महंगा, आटा चीनी तेल महंगा, सब्जी फल दालें महंगी। शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत ने खुद को ही पीछे छोड़ दिया। 13 जमाती इत्तेहाद ने महंगाई का 13 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। 21.32% हो गई। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत दिसंबर 2008 के बाद महंगाई की सबसे ज्यादा शरह है। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में महंगाई 13.8% बढ़ी। शहरों में शरह 19.8% रही। देहातों में 23.6% महंगाई बढ़ी। 175% इजाफे के बाद प्याज की कीमत आसमान पर पहुंच गई। टमाटर 149 और खुर्दुनी तेल और घी 88% महंगे हुए। दाल मसूर 74, दाल चना 65, फल 41 और चिकन 34% महंगा हुआ। नाअहली छुपाने के लिए ये हुकूमत हर बात पर इमरान खान का नाम लेती है। हुकूमत की मईशत, तवानाई पॉलिसीज और मनसूबाबंदी सिफर है। रहनुमा PTI हमाद अजहर शहबाज जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा उनके वजीर खजाना आज मान रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पहले दौर में सस्ता था। आज लोड शेडिंग के खिलाफ पूरे मुल्क में लोग सड़कों पर हैं। मुल्क और आवाम की भलाई इसमें है कि फौरी नए इंतखाबात करवाए जाएं। कारकर्दगी ये आपके सामने कि मईशत सिफर, तवानाई सिफर और प्लानिंग सिफर। इस वक्त आपकी मईशत बुरी तरह डूब रही है। आपके पास कोई सिमत नहीं है। सुना है वजीर खजाना भी एक नया लाने लगे हैं। खुद वजीर खजाना साहब ये कह चुके हैं कि पेट्रोल की कीमतों का IMF के मुआवजे से कोई ताल्लुक, कोई एक ऐसी सतह नहीं थी। हमने IMF को जो फ्यूल के ऊपर सब्सिडी दी थी उसकी मुकम्मल अकाउंटिंग दे दी थी और अगर हम होते तो हम वो समय से वो 300 अरब की सब्सिडी भी ना देनी पड़ती क्योंकि हमने रूस से सस्ता तेल ले आना था। आने वाला वक्त जो है, जो जिस तरह की इनकी पॉलिसीज हैं, वो बड़ा खौफनाक वक्त
मुतअद्दिल नज़र आ रहा है। वाहिद रास्ता पाकिस्तान के पास यही है कि हम आम इंतखाबात की तरफ जाएं। यही आइनी रास्ता है, यही जमहूरी रास्ता है और यही हमारी सालमियत का रास्ता है। मुल्क भर में बिजली का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करने लगा। शहरों में 8 से 10 और देहात में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। कई इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं और बिल डबल आ रहा है। लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। कराची में दिन भर बिजली की आंख मचोली जारी। बेशतर इलाकों में 14 घंटे की बंदिश मामूल बन गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कहते हैं बिजली आती नहीं, बिल डबल आ रहे हैं। वो लोड शेडिंग है और बिल इतने। ये हुकूमत तो बस नामंजूर हुकूमत है। जिसके हाथ में हुकूमत है आवाम को सहूलत देना, वो खुद ही लुटेरे बन के बैठे हैं। के इलेक्ट्रिक वाले ये हैं कि बस अपनी मर्जी है। बिजली का बिल भी डबल कर दिया है, लाइट भी नहीं है। हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह समेत कई शहरों में भी घंटों बत्ती गुल। हुकूमती सितम ज़रीबी से तंग शहरी हट पड़े। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कई घंटे बिजली गायब। तवील लोड शेडिंग से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। पानी की सप्लाई भी मुतासिर जारी। बलूचिस्तान में तवील बंदिश ने शहरियों का जीना दुभर कर दिया। ज़राई फीडर्स पर 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे बिजली फराहम की जा रही है। हुकूमत की लोड शेडिंग में कमी के तमाम दावे उल्टे निकले। बिजली की बंदिश में कमी तो क्या ही होती, बेतहाशा इजाफा हो गया। कयामत खेज गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से आवाम का पारा हाई। कई शहरों पर लोग सड़कों पर निकल आए। कराची में के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर जमात इस्लामी ने धरना दे दिया। कराची में लोड शेडिंग खत्म करो, के इलेक्ट्रिक माफिया को लगाम दो। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने 5 घंटे से धरना जारी है। धरने के शुरका के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने और जुल्म से निजात दिलाने के नारे लगा रहे हैं। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे राव अफनान से। जी अफनान, बताइएगा क्या कहना है जमात इस्लामी के रहनुमाओं का? जी बिल्कुल, इस वक्त हम के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर मौजूद हैं। कैमरामैन दानिश शकील मेरे आपको अकब में दिखा सकते हैं कि जमात इस्लामी के कारकुनान इस वक्त के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के जो मरकजी दावे हैं उनके सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। अगर कैमरामैन दानिश शकील आपको दिखा सके कि जमात इस्लामी के कारकुनान ने के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस की जो दीवारें हैं उसके ऊपर चौकिंग कर दी गई है। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ जो है वो इस वक्त चौकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं क्योंकि शहर कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां लोड शेडिंग ना हो रही हो। जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आए हैं, उनसे एहतजाज कर रहे हैं कि जो लाइटें गायब हो रही हैं और 6-6, 7-7, 8 घंटे बच्चे गर्मियों में मर रहे हैं, लेडीज़ गर्मियों में मर रही है। लोग जॉब पे जाते हैं, रात भर जाग के गुजारते हैं, सुबह कैसे आदमी अपनी रोजगार कमाएगा? ये के वाले जो चोरी कर रहे हैं, जो हमें लोड शेडिंग में दे रहे हैं, हमारे बच्चों को इलेक्ट्रिक नहीं का काम है कि वो हमें बिजली भी फराहम करे, गैस भी फराहम करे और पानी भी फराहम करे। तकरीबन 24 घंटे में 15 घंटे लोड शेडिंग होती है, बिजली होती नहीं है, पानी हमें फराहम नहीं करते। बहुत शुक्रिया आपको। नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कि इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर हाफिज नईम इस वक्त शुरका से खिताब कर रहे हैं। जबकि मुसलसल पेट्रोल पंप भी हम पर फेंके जा रहे हैं। हमें बताएं तो सही कि इस पानी के बहरान को क्यों नहीं एड्रेस किया जाता? इसलिए नहीं किया जाता कि 14 साल से बरसर इख्तिदार पीपल्स पार्टी और उसका वजीर आला जब खुद ये कह रहा हो कि कराची को मिलना तो चाहिए पानी 1600 मिलियन गैलन, यानी तकरीबन 160 करोड़ गैलन योमिया, लेकिन मिल रहा है 580 यानी 58 करोड़ गैलन मिल रहा है। और फिर यही वजीर आला 14 साल से बरसर इख्तिदार, वाटर बोर्ड पे इनका कब्जा है, तमाम इदारों पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है और ये वजीर आला कहे कि 174 मिलियन गैलन यानी 17 करोड़ गैलन योमिया पानी की लीकेज हो रही है। मुराद अली शाह साहब, ये अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहीम इस वक्त एहतजाजी शुरका से खिताब कर रहे हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए भारत में इंतहा पसंदी की आग और कराची वालों के लिए वार्निंग। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताएंगे अवाम की जेबें खाली कराने के बाद शहबाज जरदारी हुकूमत ने अवामी भलाई के मंसूबे भी बंद करना शुरू कर दिए। इमरान दौर में शुरू होने वाला कामयाब जवान प्रोग्राम अचानक बंद कर दिया गया। नौजवानों पर बिजली गिरा दी गई। हुकूमत ने मेरा घर स्कीम को भी निशाने पर रख लिया। अवाम को छत फराहम करने वाली स्कीम 31 अगस्त तक बंद कर दी जाएगी।
गुस्ताखाना बयानात ने पूरे मुल्क को आग में झोंक दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना नूपुर शर्मा को शर्मनाक हरकत पर मुआफी मांगने का हुक्म दे दिया। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास करवाने के भारत अज़ाइम को बड़ा धचका। पाकिस्तान के बाद चीन ने भी मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास करवाने की मुखालिफत कर दी। चीनी वजारत खारजा ने बयान में कहा कि मसला कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कराची वाले हो जाएं तैयार, बारिश होगी लगातार। मॉनसून की एंट्री के बाद कराची में कल से खौफनाक बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 100 मिलीमीटर से जायद बारिश हो सकती है। 38 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कश्मीर, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी। इस्लामाबाद में वजारत खारजा ने सजाया मीठे रसीले आमों का मेला। सिफारतकारों ने पाकिस्तानी आमों को लाजवाब करार दे दिया। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना था कि आलमी मंडियों में पाकिस्तानी आम मुनफरिद पहचान रखता है। आम जिसे पसंद करे हर खास आम, पाकिस्तानी आम का नहीं कोई सानी। तासीर, रंग और जायके में सबसे मुनफरिद। इस्लामाबाद में वजारत खारजा ने सजाया मैंगो फेस्टिवल। जायकेदार आमों की बहार आ गई। मुख्तलिफ इकसाम के पाकिस्तानी आमों के स्टॉल लगाए गए। वजीर खारजा ने मुख्तलिफ इकसाम के आमों के स्टॉल्स का दौरा भी किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जायके में पाकिस्तानी आम का मुकाबला नहीं, आलमी मंडियों में मुनफरिद पहचान रखता है। We believe that Pakistani mangoes are the best mangoes in the world, and I'm sure you will all agree, being representatives of different countries, that this is indeed a fact, that the Pakistani mango is the best mango and the sweetest mango. सिफारतकारों का कहना था कि पाकिस्तानी आम बेमिसाल हैं। I think today's event is very good and excellent. It could be help to promote the mango exports. Mango and mango production, meals, sweets. High quality mangoes here in Pakistan. I hope to see this mango in Palestine. फेस्टिवल में आमों से बने मुख्तलिफ पकवान और मशरूबात शुरा की तवज्जो का मरकज बने रहे। बोल न्यूज के इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।